श्री कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। जो भी मनुष्य अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास कुछ भी नहीं था। आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत है। मेरे लिए ना कोई गृहिणीत है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उनके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए हमें ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। मैं समय हूँ, सबका नाशक हूँ। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है, यह कोई पाप नहीं है। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी है जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे रहे। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शौक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हों, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है।